राजमाता चंडीबाला मंदिर, जिनके हरिद्वार, दिल्ली, जम्मू में तमाम जगह आश्रम है, समाज सेवी संगठन है, संस्थाएं हैं, समाज से जुड़े हुए तमाम काम करते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे घनश्याम आनंद जी शुरू करते हैं। जिस तरीके का एक पूरा मामला है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो समाज कह रहा है या तमाम तरीके से खबरें आ रही हैं, क्या लगता है? आपसे पहला कमेंट चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी बात को जानने के लिए हमारे आध्यात्मिक सिस्टम में 3 प्रमाण होते हैं। एक शब्द प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो शब्द प्रमाण, बापूजी के अनेकों साधक 2 करोड़ की संख्या में आज भी निष्ठा से जुड़े हुए हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक कोई प्राप्त नहीं है, प्रत्यक्ष कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो काफी कुछ अभी हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अनुमान प्रमाण पर निर्भर होना पड़ेगा, और अभी अनुमान के द्वारा हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो लोग बापूजी पर लांछन लगा रहे, देखिए पहले भी लांछन लगाए गए थे, 2008 में लांछन लगाए गए। भूल एक बार की जाती है, और यदि वही भूल दोबारा हो तो उसको अपराध कहते हैं। एक बार लांछन लगाए गए और 4 साल तक उसको कितनी बार रिपीट किया गया, लेकिन बाद में वो सभी लांछन देश की सभी संस्थाओं, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे सीबीआई हो, तो उसके द्वारा वो सभी आरोप निरस्त हुए। तो ऐसे में एक भूल को दोबारा करने से पहले आज सोचना चाहिए, एक बार बैकफुट पे जाना चाहिए। यदि हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और हम अनुमान पर जाते हैं, तो एक भूल को दोबारा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि बापूजी की एक छवि है, और भारत एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है, सारी दुनिया की नजर रहती है भारत से कुछ सीखने के लिए। तो ऐसे में बापूजी की जो एक छवि है, आज उनकी 74 वर्ष आयु है, और आज हम उन पर ऐसा लांछन लगा रहे हैं। उनके जीवन का युवा अवस्था थी, उन्होंने 30 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे अपनी सारी अवस्थाओं को पार करके आज 74 वर्ष की आयु में पहुंचे। तो एक बार उनके पिछले जीवन पर एक दृष्टि डालनी चाहिए कि इनका पिछला जीवन निष्कलंक रहा है। तो जब तक आपके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, तो ऐसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, एक संत को, जिनका उज्जवल जीवन रहा है, तो उस पर आरोप लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए। चलिए, स्वामी श्री राजेश्वर आनंद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी पहली टिप्पणी क्या है पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, होता क्या है कि अक्सर संत महात्माओं के अनुयायी होते हैं, उनके साथ रहते हैं, और ये जो साथ लोग रहते हैं, जब तक ये लोग हम लोगों के साथ कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई बात करते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। जब ये इनकी कुछ इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, और जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या जब संत महात्मा लोग देखते हैं कि ये हमारे आश्रमों में रहकर कुछ गलत गतिविधियां कर रहे हैं, तो इन लोगों को जब आश्रम की गतिविधियों से, आश्रम के कार्यकलापों से दूर किया जाता है, तो ये लोग हमेशा विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि देखने में हमेशा कई बार आया कि आसाराम बापूजी पर कभी जमीनों का आरोप लगा, कभी उन पर तंत्र मंत्र का आरोप लगा, कभी विभिन्न आरोप लगे, कोई भी सिद्ध नहीं हो पाया। और फिर सबसे बड़ी बात देखो कि मीडिया जो है लगातार एक ही बात पर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए कभी नहीं किया, वो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए नहीं किया जो कि सिद्ध हो चुके हैं, प्रमाणित हो चुके हैं कि ये गलत है, ये दुराचारी है, ये दुष्ट है, उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, और एक संतों के लिए ऐसे उपयोग किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, रामदेव जी पर आरोप लगे, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी पर आरोप लगे, हमारे शंकराचार्य जी पर आरोप लगे, कृपालु जी महाराज, इतने बुजुर्ग संत महात्माओं के ऊपर, उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन कहीं पर भी इस सनातन धर्म के किसी भी हमारे संत महात्माओं के ऊपर कभी भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। अब जिस समय पर बापू के ऊपर, आसाराम बापू जी के ऊपर जमीनों का आरोप लगा, जिस समय पर उनके ऊपर जमीनों का झूठा आरोप लगाए गए, उस समय पर तो बड़ा चढ़ाकर टीवी के ऊपर दिखाया गया, क्या जिस पर उनको कोई क्लीन चिट मिली, किसी टेलीविजन ने एक बार की थोड़ी सी बाइट भी दी? मैं पूछता हूं कि जिस समय पर उन पर तंत्र मंत्र के कई आरोप लगाए गए, जब ये तंत्र मंत्र के आरोप सारे के सारे निराधार लगे, तो क्या एक भी बाइट, एक भी छोटी सी लाइन किसी चैनल ने चलाई? आज फिर से एक यौन ये जो मैटर, ये दुष्कर्म का
जो लगाया जा रहा है, मैंने इंटरनेट से ये निकाला कि एक किसी समाचार ने, एक किसी मीडिया ने एक दिन में पहले दिया कि हाँ ये रेप दुष्कर्म का ये सारे का सारा आरोप है, और अगले दिन कह दिया गया ये दुष्कर्म का नहीं, 21 अगस्त को कुछ और कह रहे हैं और 22 अगस्त को कुछ और कह रहे हैं। तो क्या जिस समय पर ये सिद्ध हो जाएगा कि आरोप निराधार था? तो जो इतनी असभ्य टिप्पणियां की जा रही है, ये संत महात्मा है ना, इसलिए इनके लिए जब मर्जी जो मर्जी बात कर दी जाए। और ये हिंदू धर्म के लोग हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता कि मुस्लिम लोगों के ऊपर इतने बड़े आरोप हैं, उनके ऊपर कभी किसी की जरा सी भी टिप्पणी, जरा सी भी आरोप की बात नहीं। चलिए धार्मिकता से थोड़ा हटकर अगर बात करें, केवल एक व्यक्तिगत तौर पर उनके आचरण की, उनकी बातों की, उनके दिशा निर्देशों की, उस हिसाब से घनश्यामानंद जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मामला कानूनी पेचीदगियों में अब उलझ कर रह गया है, चाहे पेशी की बात करें, सुनवाई की बात करें या पीड़ित पक्ष की भी बात करें, जिस तरीके की बातें उसकी तरफ से कही जा रही, तो इन तमाम चीजों को देखते हैं। तो कानूनी चीजों में अब चूंकि धाराओं पर मामला आधारित है, तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्या लगता है कि अगर क्या सुनी नहीं जा रही है बापूजी की, या बापूजी के पक्ष को ठीक तरीके से पेश नहीं किया जा रहा, क्या बापूजी के पक्ष को ठीक से पेश नहीं किया जा रहा है, इसके तो हम प्रमाण देख ही रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने खुद अपने आंखों से, मुझे जब मैं FIR की कॉपी मैंने देखी है, तो उसमें कहीं भी जो 376 धारा का कोई भी आरोप कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है, और इसको मीडिया मान भी गया है और सभी लोग मान भी गए हैं। तो पहले ही दिन उसको ऐसे हमने आरोप देखे, शुरू के दिन एक तरह से गुमराह किया जा रहा है जनता को। पहले ही दिन ऐसे आरोप देखे कि रेप की पुष्टि हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हो गई है। ऐसे आरोप लगाने से पहले आप चीज को ठीक से देखते क्यों नहीं है, और आप अपने आरोपों से वापिस हो जाते हैं, तो देश की जनता गुमराह हो जाती है। आप एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं उनके विपरीत, और आज उनके पक्ष में बोलने वाले जो उनके पक्ष की वस्तुएं हैं उसको ठीक से उजागर नहीं किया जा रहा है, कोई भी मीडिया उस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे बापूजी के यहाँ भी परसों एक संत सम्मेलन हुआ है, बापूजी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सारे मीडिया उनके पीछे जाते हैं, सारे मीडिया को पता चल जाती है क्या हो रहा है। और अभी उनके आश्रम में परसों जन्माष्टमी पर संतों का, जिसमें सभी अखाड़ों के संत थे, नरेंद्र अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उदासीन अखाड़े के संत थे, सारे प्रमाणित संत थे सब देशों के, तो सब भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों के। तो उस संत सम्मेलन की खबर मीडिया को क्यों नहीं लगी और उसका अंश क्यों नहीं दिखाया गया? बिल्कुल राजेश्वर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कही बात की, तमाम तरीके के संत समागम चल रहे थे, बापूजी भी कह रहे हैं कि जब जब उनकी बातें सामने आई हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं कहीं से गलत होता तो मैं अपने संत समाज के जो समागम है, जो सम्मेलन है, वो नहीं कर रहा होता, मैं जाकर कहीं पर छुप जाता। ठीक है, बिल्कुल मानी जा सकती है बात, लेकिन अब ये भी बात कही जा रही है कि बापूजी सुनवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाए? देखिए, सुनवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बापूजी कोई छोटी सी चीज नहीं है जो उड़ के रात को विदेश पहुंच जाएंगे जी, कोई ऐसी चीज नहीं है। और बापू ने क्या कहा है, आसाराम जी ने क्या कहा है, आसाराम जी ने कहा है कि शायद वो मेरे पास 19 तारीख तक मेरे पास धार्मिक कुछ व्यस्त कार्यक्रम है। अरे 19 तारीख तक अगर उनको समय दे दिया जाएगा, आज ये शायद ये घटना घटी आज से 15 दिन पहले, और आज 15 दिन की तहकीकात में अगर पुलिस के पास कोई दृढ़ तथ्य होते तो अभी तक ये गिरफ्तार उनको कर चुके होते। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें पक्ष रखने की बात है। 19 तारीख तक अगर बापूजी के व्यस्त धार्मिक कार्यक्रम हैं और उनको अगर 19 तारीख तक का समय दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत क्या है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि आज अगर मैंने पिछले 5 दिन से अपनी सोशल साइट्स पर, मैंने फेसबुक पर, मैंने अपने पर्सनल रिलेशंस में जाकर मैंने लोगों से पूछा, भूल जाइए मैं विरोधी हूं किसी संत का या मैं सहयोगी हूं, भूल जाइए। मैंने लोगों से पूछा कि आपकी विचारधारा क्या है कि एक 74 साल का ऐसा संत महापुरुष इस प्रकार का कोई दुष्कर्म, इस प्रकार का कोई कुकृत्य कर सकता है? 100 में से 95 लोगों की यह अवधारणा थी कि यह बिल्कुल निराधार आरोप है, यह बिल्कुल गलत आरोप है, यह बिल्कुल झूठा सारे का सारा आरोप है। तो इस प्रकार से हमारा पक्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा पक्ष केवल राजनीतिक जो पार्टी है उनको केवल ये लग रहा है, क्योंकि हिंदू हमारा हमेशा बिखरा रहता है, उनको सिर्फ ये लग रहा है कि अगर आसाराम जी के विरुद्ध बातें की जाएंगी तो मुस्लिम समुदाय को सारे को इकट्ठा कर लेंगे, वो आगे वोट आ रहे हैं। मतलब इसको क्या सियासी मसला बनाया जा रहा है? देखो एक बात बड़ी मैं आपको कहूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई छींक भी मारता है ना, तो उसको अगर सियासत से जोड़ना चाहो ना, तो उसको सियासत से जोड़ लिया जाता है। और दूसरी तरफ
जैसे अभी भी बता रहे थे घनश्यामानंद जी। जी कि सूरत के अंदर हमारे कार्यक्रम हुआ, संत आसाराम बापू जी के आश्रम में कार्यक्रम हुआ, क्या पूरी की पूरी मीडिया वहां के संतों को दिखाने में उनको क्या दिक्कत थी? पक्ष रखने में क्या दिक्कत है कि अगर मान लो आसाराम बापू जी गलत है या नहीं है, ये मैंने सिद्ध नहीं करना, घनश्यामानंद ने सिद्ध नहीं करना, A to Z चैनल ने सिद्ध नहीं करना, कानून ने सिद्ध करना है, पुलिस ने सिद्ध करना है, ये सारी की सारी बातें। लेकिन चैनल का जो कर्तव्य बनता है, चैनल का ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो पीड़िता की बातों को दिखा रहे हैं, अगर वो बलगर बातों को दिखा रहे हैं, तो चैनल का कर्तव्य सारी की सारी मीडिया का ये भी बनता है कि बापू को पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, पूरा का पूरा उनको समय दिया जाए और एक एक बात जो उनके पक्ष में हो रही है, आज A to Z चैनल के ऊपर ये बात, एक ये सारा का सारा वाद विवाद का कार्यक्रम रखा गया। सारे चैनलों को चाहिए कि खुला मंच रखें, सारे संतों को आमंत्रित करें कि पक्ष में कौन है विपक्ष। मैं ज्यादा बोल करना कि केवल ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं आसाराम बापू के साथ हूं, मैं सारे संत समाज के साथ हूं, क्योंकि है क्या हिंदू धर्म में होता क्या, हम क्या देखते हैं कि जिस समय पर एक पड़ोसी के ऊपर अत्याचार होता है, दूसरा पड़ोसी अगर चुप बैठा रहता है, अगला अत्याचार उस पड़ोसी के ऊपर भी होता है। अतः आज अगर एक संत के ऊपर इस प्रकार से और रामदेव जी पर लगे, शंकराचार्य जी पर लगे, कृपालू जी महाराज पर लगे, आसाराम जी पर समय समय पर लगते रहे, चिंता नहीं करो। आज अगर हम पीछे मुंह छुपाकर बैठेंगे ना, आज अगर हिंदू धर्म की सारी बातें बड़ी बड़ी व्याख्यान करने वाले अगर चुपचाप हो